नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है आपका। आज हम ऐसे मैटर में बात करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है और बहुत सारे हमारे पास मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं और वो हम अपने डेली ओपीडी में देखते हैं। अगर हम ओपीडी में 35-40 केस देख रहे हैं तो जिनमें से 10 ऐसे पेशेंट हैं जिनको कंटिन्यू कई सालों से लगातार फीवर की समस्या बनी है और उनकी एक ही कंप्लेन रहती है कि डॉक्टर साहब जब भी हम जाँच करवाते हैं तो सिर्फ टाइफाइड निकलता है और वो टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा। तो रियलिटी अगर हम बताएँ कि टाइफाइड जिन पेशेंट को हो जाता है एक्चुअली में, अगर वो सही तरीके से ट्रीट नहीं हुआ तो वो क्या है, क्योर नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, बार-बार रिपीट होता है। बहुत सारे वायरल एलर्जी या जब भी मौसम चेंज होता है, फीवर आता है आपको तो साथ में आपके टाइफाइड ज़रूर हो जाता है। ऐसी कंप्लेनें बहुत सारे पेशेंट हैं जो ओपीडी में डेली हमारे आते हैं। तो आज हम ऐसे फार्मूले आपको बताएँगे जो हम डेली अपने ओपीडी में देते हैं पेशेंट को और एकदम उससे सारे पेशेंट एकदम ठीक होते हैं। तो हम बात करते हैं, बहुत सारी कंप्लेन है टाइफाइड की, जैसे आपका हेडेक हो सकता है, लोगों को लंबे समय से हेडेक बना रहता है, एपेटाइट भूख की कमी हो जाती है, खाने का टेस्ट नहीं मिलता है और पानी प्यास भी कम हो जाती है या किसी-किसी को पानी प्यास बहुत लग जाती है पर वीकनेस बनी रहती है। और इसका एक मेन सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम ये है कि पेशेंट को लगता है कि हमको फीवर है, पर बाहर से उसको अगर आप टच करेंगे या टेम्परेचर चेक करेंगे तो फीवर नहीं रहेगा। पेशेंट को फ़ील होगा कि हमको फीवर है। फीवर जैसे उसको फ़ील होता है हमेशा से, कभी इवनिंग टाइम पे, कभी मॉर्निंग पे, कभी नाइट पे। यही कंप्लेन की टाइफाइड है। तो आज हम ऐसे कुछ फार्मूले होम्योपैथ के ऐसे बताने वाले हैं, जिनको आप कंटिन्यू अगर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पहले नंबर पे हमारी मेडिसिन आती है नक्स वोमका 200 की 1 डोज। ये इसलिए दी जाती है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हर तरीके से दवा खा के आए होते हैं। कोई होम्योपैथ भी खाया है, आयुर्वेद भी खाया है, बहुत सारी एलोपैथ मेडिसिन खा के आया है, पीसीएम वगैरह भी। तो उनको एंटीडोज किया जाता है। उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुए हैं तो उनको ये आपको एंटीडोज करते हैं। तो एक तो आपके लिए ये हो गई, दूसरी मेडिसिन आपकी ट्यूबरकुलम अमोनियम है। ये भी हर तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और बहुत बड़ी मेडिसिन है। तो आप दूसरे नंबर पे ट्यूबरकुलम अमोनियम की 1 डोज़ देंगे। तीसरी आपकी जो बड़ी मेडिसिन है वो है टाइफोडिन अमोनियम। ये टाइफाइड नोसोड से बनाई जाती है और ये टाइफाइड अमोनियम अब अगर आप लेते हैं तो एकदम फिट हो जाएँगे। चौथी मेडिसिन आपकी बैप्टिसिया सीएम है। अगर आप 10 साल से ऊपर हैं, एडल्ट हैं, तो आप सीएम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर 10 साल से छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको 1 एम का प्रयोग कर सकते हैं। तो बैप्टिसिया 1 एम और सीएम ये दोनों में आप दे सकते हैं और कैसे डिफरेंट करना है हमने बताया है इसको वीडियो में। इसके आगे नेक्स्ट बात करेंगे, ये आपकी हो गई लगभग वीकली डोज। बहुत ज़्यादा टाइफाइड है तो ये आप वीक में रिपीट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं है, क्रोनिक में भी है तो ये आप 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं इन चारों मेडिसिन को। इसके बाद हम जो डेली रूटीन की चेकअप की बात करेंगे, कैसे आपको मेंटेन करना है, खाने-पीने का परहेज़ क्या करना है, क्या कैसे लेना है आपको सारी दवाएँ, ये पूरा डिटेल हम आपको बने बने रहिए लास्ट तक बताते हैं अभी आपको। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम 30। इसको आपको डेली सुबह-शाम 4-4 बूँद सुबह-शाम डायरेक्ट जीभ पे लेना है। दूसरी मेडिसिन है आपकी बैप्टिसिया 200 डेली सुबह-शाम लेना है। इसके अलावा आपको चाइना मदर टिंचर 10 बूँद 3 बार, बैप्टिसिया मदर टिंचर और इचनेचिया मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर को 10-10 बूँद सुबह, दोपहर, शाम कंटिन्यू आपको लेना है 1 से 2 महीने। लगभग सारी क्रोनिक टाइफाइड लगभग ठीक हो जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको इन दवाओं के बाद भी ठीक नहीं होता या कहें रिलीफ नहीं होता। तो उनके लिए आपको आरएच एक टेस्ट होता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस का, उसको आपको चेक कराना चाहिए। बहुत सारे केसेस हमने देखा है उनको आरएच पॉजिटिव रहता है और लगातार कंटिन्यू टाइफाइड की कंप्लेन बनी रहती है। पर टाइफाइड की वजह यही होता है कि बहुत सारे जॉइंट पेन होते हैं, बॉडी पेन होता है, बैक पेन होता है, तो नेक पेन होता है, शोल्डर पेन। तो बहुत लोग क्या है, बहुत इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, तो ये वजह भी हो सकती है, तो इसको भी आप चेक करा के देख सकते हैं। और बाकी जो टाइफाइड के आपके फार्मूले हैं, इन चारों मेडिसिन को आपको वीकली या 15 दिन के हिसाब से लेना है। बाकी जो हमने 3 मदर टिंचर 2 डाइल्यूशन पोटेंसी की बताया है आपको, ये आपको कंटिन्यू लेना है। आप इन मेडिसिन को लेना है और जिस दिन आपको 10 एमसीएम की पोटेंसी लेना है उस दिन आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना होता है। उस दिन को छोड़ के नेक्स्ट डे से आपको सारी दवाएँ लेनी होती हैं और वीक में जब रिपीट करेंगे तो उस दिन भी आपको मेडिसिन नहीं लेना है।
तो आप इनको लीजिए और कंटिन्यू आप देखेंगे आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। ये ऐसे फार्मूले जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे हैं, इसको आप यूज़ करिए और फ़ायदा हो तो आप हमको बताइएगा। बिल्कुल फ़ायदा ही होगा 100%।